जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप नारद जी माता पार्वती को बता रहे हैं कि उनके हस्तरेखा में क्या क्या लिखा है और कैसे उनके भाग्य में पति लिखा है, जिसको सुनकर हिमालय जी बहुत चिंतित में हो गए हैं। अब आगे की कथा बताते हैं कि वो किस प्रकार बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, शंकर भगवान बिल्कुल निष्कलंक व्यक्तित्व वाले हैं। आपकी बेटी को शिव मिले तो आपकी पुत्री जो इतनी छोटी उम्र में तप करे, साधना करे, तो उसे शिव जी मिलेंगे। आपका कल्याण हो जाएगा। आप अपनी लड़की का कल्याण चाहते हो तो उसे तप करने की सूचना दो। नारद जी आशीर्वाद दे के चले गए। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद जी ने ऐसा कहा कि अपनी पुत्री को कहो तप करे, ज्योतिष देखने के बाद उसे कहा जाप करे। बाकी अधिकतर ऐसे ज्योतिष देखने के बाद कहने में आता है कि मैं तुम्हारा जाप करूंगा। दूसरों के दुख में जाप कैसे कर सकेंगे। इस प्रकार नारद जी ने हिमालय को सूचना दी कि मेरा आशीर्वाद है, आप अपनी पुत्र को कहो कि साधना करे। इस तरह नारद जी आशीर्वाद देकर चले गए। एकांत में पत्नी से पति ने कहा, मैं नारद जी के वचन समझ नहीं सकी, वे हमें क्या कहना चाहते हैं। हिमालय ने कहा, हमें अपनी पुत्री को इतनी छोटी सी उम्र में तप करने भेजनी है। हिमालय की पत्नी बोली, अरे इतनी सुकोमल अवस्था में। हिमालय बोले, नारद जी के वचन मिथ्य नहीं होते। कन्या की भलाई चाहती हो तो तप करने भेज दो। प्रातःकाल हिमालय पत्नी मोना अपनी पुत्री को साधना करने की सूचना देने गई। तब पुत्री ने पहले कहा, माँ रात को मुझे ब्राह्मण दिखाई दिया था। उसने मुझे कहा कि पार्वती तू तप करने वन में चली जा। माँ मैं तप करने वन में जाऊं? जो बात माँ ने कहनी थी वही उसके सहने से पहले पार्वती ने कह दी। माँ के मन का भार कम हो गया। सफेद वस्त्र धारण करके पति को प्राप्त करने के लिए पार्वती वन में तप करने के लिए साधना का मार्ग पकड़ती है। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। पुत्री का जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर वेद शिक्षक नाम संत पार्वती के जन्म की कथा हिमालय मैना को कहीं और उन्हें संत दोष दिया। इधर पार्वती अकेली तपोवन में आकर नदी के किनारे पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन तप करने लगी। पार्वती ने भगवान शिव जी के चरण कमलों में हृदय में स्थापित करके अखंड आराधना छोटी सी उम्र से शुरू की। 1000 साल तक उन्होंने कद मूल खाए, कुछ 1000 साल जलपान किया, कुछ साल कुछ छोड़ दिया, कुछ कई सालों में शंका पड़ती। रामायण में ऐसी गिनती आती है कि 1000 साल तक तप किया। यदि 1000 साल तक तप किया होता तो पार्वती ने शादी कौन सी उम्र में की है। तप में हजारों की गिनती की है। 5, 10, 15 हजार वर्ष तक तप किया हो तो उस काल में कितने साल में विवाह होता था। ऐसा स्वाभाविक सवाल होता, क्योंकि हम तो कलयुग में जी रहे हैं। ये तो कल्पना प्रणात की कथा है। 1000 ग्रंथ धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि सतयुग में आदमी 1 लाख साल तक जीता था। फिर तृतीय युग में एक शून्य कम कर दिया तो 10,000 साल तक जीता था। द्वापर युग में एक शून्य कम करने पर 1000 साल हो गए। अंत में कलयुग में एक शून्य करने पर 100 साल की उम्र हो गई। इस प्रकार यदि कम हो गई तो 10 साल रह जाएंगे। 10 साल कम हो क्या होंगे, इस रामचरित इसमें लिखा है। मानव का जीवन कम होता जाएगा, पर मानवी ऐसा अभिमान करेगा कि कल्याण में भी मेरी मौत नहीं होगी। ऐसा विचार करता होगा, जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। 100 साल की आयु हो तो 25 साल तप करे तो कोई आश्चर्य नहीं। इसी प्रकार 1 लाख वर्ष में 25,000 वर्ष तप करे तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उस हिसाब में उम्र भी थी। अब हमारे दिमाग में नहीं उतरता कि हमारी बहुत छोटी उम्र लोग। वर्षों तक पार्वती ने तप किया, शरीर क्षीण हो गया। देवताओं ने आकर पार्वती को प्रलोभन दिया कि मांग तप पूरा कर, पर प्रलोभन ने पार्वती विचारती नहीं हुई। आकाश से आकाशवाणी हुई, जरूर तुम्हारा मनोरथ पूरा होता है। आपको भगवान शिव जी जरूर मिलेंगे। तुम्हारे पिता जब तुम्हें बुलाएं तब छोड़ना और घर जाना।
हमारी बात सच्ची ना लगे तो सप्तऋषि आपको अचानक मिले तब हमारी ये बात सच मानना। पार्वती का मनोरथ पूरा हुआ, इनकी साधना पूरी हुई। उमा की दिव्य कथा मैंने आपको कही। दक्ष पुत्री यज्ञ में जल गई, फिर हिमालय पुत्री के रूप में पैदा हुई। नारद को गुरु मानकर उन्होंने कठिन तप किया। आकाशवाणी में ऐसा आशीर्वाद दिया कि शिवजी आपको मिलेंगे। इस पर शिवजी का क्या हुआ? अब ये सती ने दक्ष यज्ञ में देह जलाया था। तब से गोस्वामी जी कहते हैं कि शिवजी का मन वैरागी हो गया था, लगातार घूमते रहते थे। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।